आज के मुख्य समाचार। फिर पकड़ाई मादक पदार्थ गांजा की खेप, वाहन चालक फरार। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मेधावी छात्र को 1 लाख रुपए देने की घोषणा, साथ ही स्कूटी हेतु अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए। बादल संस्था का समर कैंप समाप्त, समापन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन। नगर के साईं मंदिर में पहली बार आयोजित हुआ महाकुंभ अभिषेक, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सपरिवार हुए शामिल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. आज के समाचारों के साथ मैं गायत्री आचार्य और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेधावी छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अपने निवास कार्यालय में 10वीं और 12वीं बोर्ड में प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाले श्रमिक परिवार के बच्चों को 1-1 लाख का चेक प्रतीक स्वरूप प्रदान किया। छात्रों की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब मुख्यमंत्री ने इन होनहार बच्चों की आगे की पढ़ाई में सुविधा हेतु स्कूटी खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए एक प्रतीक चेक अलग से प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए उनकी सराहना की। इस दौरान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी मौजूद थे। साथ ही श्रमायुक्त सह सचिव, बीओसी मंडल सहायक श्रमायुक्त अनिल कुजूर, श्रम पदाधिकारी आर के प्रधान सहित श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। टकटकी बांध के मानसून को निहारते हम आज ये भी तो जरा जान लें कि आने वाला हमारा ये मेहमान है कौन, कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है, आने में देर क्यों होती है और उसके आ जाने के बाद क्या होता है। आइए ये सब जानने आज से शुरू होने वाले बस्तर की बात में खास पेशकश, जिंदगी हमारे आसपास से। क्या है ये मानसून? इन दिनों मानसून शब्द का इस्तेमाल हम बेधड़क कर रहे हैं, मगर मानसून है क्या बहुतों को नहीं पता होता। सूखी आंखों में बरसात का इंतजार करते वक्त अगर हम उस मानसून को समझें जिस पर हमारी सांस अटकी है तो कैसा रहेगा। इस वर्ष अपने निर्धारित तिथि 1 जून को केरल पहुंचने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून 7 दिनों की लेट लतीफी के साथ 8 जून को केरल पहुंचा है। मानसून प्रवेश के 24 घंटे के दौरान केरल में व्यापक वर्षा हुई है। केरल प्रवेश के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए केरल के शेष हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, मध्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। भारत में मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। आमतौर पर इसके केरल पहुंचने की तिथि 1 जून तक की होती है। हालांकि इसमें 1-2 सप्ताह की देरी भी देखी गई है। भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिम तट पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है। मानसून शब्द का जन्म अरबी भाषा मौसम से हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति अरब के समुद्री व्यापारियों ने की थी, जो समुद्र में चलने वाली हवा को मौसम कहते थे, जिसे बाद में मानसून के रूप में जाना जाने लगा। आम भाषा में मानसून ऐसी हवाएं हैं जो मौसम के अनुरूप दिशा बदलती हैं। मानसून वो हवा है जो बारिश कराती है। भारत में 2 प्रकार के मानसून होते हैं, पहला गर्मी का मानसून और दूसरा सर्दी का मानसून। भारत में दोनों मानसून का असर अलग अलग समय में रहता है। भारत में गर्मी का मानसून अप्रैल से सितंबर तक रहता है, लेकिन 1 जून से 15 सितंबर तक ज्यादा सक्रिय रहता है और सर्दी का मानसून अक्टूबर से मार्च तक रहता है। गर्मी के मानसून के बाद सर्दी का मानसून सक्रिय हो जाता है। अगर पूरे दक्षिण एशिया की बात की जाए तो मानसून 1 जून से 1 सितंबर तक सक्रिय रहता है। मानसून के विषय में ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में मानसून की 2 शाखा है, पहला अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये दोनों मानसून भारत में बारिश कराते हैं। मानसून के बारे में सूचना और जानकारी देना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जिम्मेदारी होती है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में जब लगातार बारिश होने लगती है तो मौसम विभाग द्वारा इसके आने की घोषणा की जाती है। इसके लिए इन राज्यों के 8 स्टेशनों पर जब 2 दिनों तक
2.5 mm से अधिक बारिश हो जाती है तो मानसून की एंट्री मानी जाती है। भारत में मार्च से मई तक प्री मानसून रहता है। इस दौरान जब बारिश होती है तो उसे प्री मानसून कहा जाता है। वहीं जब सितंबर के बाद बारिश होती है तो उसे पोस्ट मानसून कहा जाता है। भारत में जब मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो देश में बारिश होती है। अपने तयशुदा समय पर मानसून के न पहुंच पाने के पीछे कई कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष को ही ले लें तो इस वर्ष चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से मानसून प्रभावित हुआ और तय तिथि से देरी से भारत पहुंचा है। मानसून का इतिहास लाखों साल पुराना है। मानसून लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के भूभागों के अंदर की प्लेट्स के टकराने के कारण तिब्बती प्लेटों का निर्माण हुआ था। इसी से मानसूनी हवाओं के बहने की शुरुआत हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून 80 लाख साल पहले अपने मौजूदा स्वरूप में आया था। हाइड्रोलॉजी की भाषा में मानसूनी वर्षा उसे कहते हैं जो किसी मौसम में किसी भी क्षेत्र विशेष में होती है। मानसून मौसमी हवाओं को कहते हैं। गर्मी के मौसम में जब थार मरुस्थल और इसके आसपास के इलाके काफी गर्म हो जाते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे इस क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बन जाता है। तापमान के मान से बदलते हुए मौसमों का असर समुद्र की तुलना में जमीनों में ज्यादा दिखाई देता है। जमीन की सतही गर्मी को धीरे धीरे ये सोखती है, जबकि जमीन की सतह गर्मी को धीरे धीरे सोखती है, जबकि पानी की ऊष्मा धारण करने की क्षमता धरती की अपेक्षा अधिक होती है। इन दोनों वजहों से जमीन के ऊपर की हवा तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि हिंद महासागर के ऊपर की हवा अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। ऐसे में जमीन की गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस दबाव को सामान्य करने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी नम हवाएं जमीन की ओर चलने लगती हैं। इसी तरह ठंडी हवाओं के पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की वजह से वर्षा होती है। सर्दी के मौसम में धरती अधिक तेजी से ठंडी होती है, लेकिन समुद्र का जल अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जमीन की ठंडी हवा अधिक दबाव का क्षेत्र बनाती है, जिससे समुद्र की ओर ब्रीज चलने लगती है। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं, जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इसके विपरीत बहती हैं। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है। अविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। जनजातीय बाहुल्य बस्तर की पहचान समूचे विश्व में है। विभिन्न जातियों में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक विश्वास के संरक्षण की पहल सीएम के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किया जा रहा है। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल की स्थापना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का परिणाम है। बादल संस्था में समर कैंप का आयोजन इसी की एक कड़ी है। विधायक रेखचंद जैन ने अपने स्कूली जीवन को याद करते हुए बताया कि उनके समय गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने नाना मामा के यहाँ चले जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होता था। लेकिन इस साल समर कैंप के माध्यम से कला, संस्कृति और बोली भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये शुरुआत आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। श्री जैन ने समाज प्रमुखों के योगदान की भी सराहना की। कार्यक्रम संचालन भरत गंगादित्य और हितप्रीता ठाकुर ने किया। समापन समारोह में विविध विधाओं के प्रशिक्षणार्थियों ने अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पहली बार महाकुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश से आए पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने सपरिवार शामिल होकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हुए बस्तर सहित छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और अब लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम और खबरों के साथ हाजिर होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिलाध्यक्ष और इंदिरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में सम्मिलित हुए। कमेटी द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों सहित कार्यक्रमों की रूपरेखा और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष और इंदिरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने वर्चुअल बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जन जन तक पहुंचाने संगठन अपनी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले चुनाव हेतु जोन, सेक्टर, बूथ और अनुभाग पर विशेष फोकस और माइक्रो मैनेजमेंट सहित तैयार कार्य योजना को विस्तारित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नशा मुक्ति हेतु व्यापक जन जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को 1 माह के भीतर नशा मुक्ति जन जागरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए NGO और सामाजिक संस्थानों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने, देश में नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों और संस्थाओं से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाए। समाज कल्याण विभाग 1 माह में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में शासकीय प्रयासों के साथ ही NGO, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि नशा एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का अनमोल जीवन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और वो अकाल मृत्यु का भी शिकार बन जाता है। नशे के लिए लोगों द्वारा गांजा, भांग, जर्दा, गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, गुटखा, धूम्रपान, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब तक हम इस अभियान को जनमानस से नहीं जोड़ेंगे और जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो पाएगा। युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति का तेजी से बढ़ना अत्यधिक चिंताजनक विषय है। समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने और उनकी संपूर्ण ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि नशा मुक्ति के लिए बड़ा जन जागरण अभियान आरंभ किया जाए। उच्चतर माध्यमिक शालाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएं। शासकीय प्रयासों के साथ ही NGO, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि समाज कल्याण विभाग 1 माह में नशा मुक्ति अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत करे। इसके लिए देश में नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों और संस्थाओं से अवश्य परामर्श किया जाए।
विजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। आज गुरुवार को बस्तर कलेक्टर ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और सघन कुष्ठ खोज अभियान राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कुष्ठ अधिकारी वाहक जनित रोग सलाहकार बसंत कुमार पंडा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर कोटपा एक्ट के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 5 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 950 रुपए का जुर्माना वसूला गया। औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में जगदलपुर SBI चौराहा, हाता ग्राउंड, संजय मार्केट के समीप 5 दुकानों में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के नियमों के तहत जांच की गई और उल्लंघन पाए जाने पर कुल 950 रुपए के चालान काटे गए। सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि इन दुकानों में नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने की सूचना प्रदर्शित नहीं करना, शिक्षण संस्थान से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना और सार्वजनिक स्थान पर मासिक लाइटर या अन्य कोई वस्तु जो धूम्रपान को बढ़ावा देने के लिए की गई, इस वजह से ये कार्रवाई की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जगदलपुर द्वारा निगम प्रशासन को घेरने की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू है। निगम प्रशासन एक और क्लीन जगदलपुर, ग्रीन जगदलपुर के स्लोगन को दीवारों पर लिखाकर लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है कि जगदलपुर नगर कचरा मुक्त होकर सफाई में नंबर 1 है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सेल्फी विद कचरा सोशल मीडिया में डालकर निगम प्रशासन को आईना दिखा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। जगदलपुर के निगम क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा के नेता और पार्षदों ने शहर को गंदगी से मुक्त करवाने सेल्फी विद कचरा अभियान चलाया है। यह अभियान बुधवार को भी जारी रहा, जिसके तहत भाजपा के नेता और पार्षद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में पसरी गंदगी और कूड़े के ढेर के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि ऐसा करने पर लोग जागरूक भी होंगे और निगम सफाई के लिए मजबूर होगा। भाजपा पार्षदों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के दलपत सागर वार्ड, मोतीलाल वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड समेत अन्य वार्डों से कचरे का उठाव नहीं हुआ है। निगम के सफाई कर्मचारी वार्डों में नहीं पहुंच रहे हैं। गंदगी और बदबू से शहर के लोग काफी परेशान हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम विफल है, इसलिए भाजपा ने कचरे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में अभियान चलाने की मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत करीब 12 से ज्यादा वार्ड के पार्षद और लोगों ने सेल्फी लेकर नगर निगम को चेतावनी भी दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम की कांग्रेस महापौर सफीरा साहू को शहर की चिंता नहीं है, वे अपने में मस्त हैं। पूरे शहर में गंदगी का आलम है, कई दिनों से कचरा साफ नहीं किया जा रहा है, लोग बदबू से त्रस्त हैं, इसलिए हमने सोशल मीडिया में इस तरह की मुहिम चलाने का सोचा। अब यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो सारे वार्डों का कचरा लेकर हम नगर निगम जाएंगे और वहां धरना देंगे। नगर निगम की महापौर सफीरा साहू ने कहा कि शहर की सफाई नहीं होने का आरोप लगाना सरासर गलत है। अभी मानसून से पूर्व शहर की सारी नालियों की सफाई की जा रही है। जब नाली साफ करते हैं तो कचरा गीला रहता है, इसलिए उसी जगह पर छोड़ा जाता है। ठीक अगले दिन सुबह सफाई कर्मी पहुंचकर कचरा उठा लेते हैं। भाजपा के लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। विजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के हैदराबाद की टीम बेमेतरा जिला के दौरे पर रही, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेमेतरा कलेक्ट्रेट के स्ट्रांग रूम में रखे वोटिंग मशीन का निरीक्षण किया और रखरखाव का जायजा लिया। बेमेतरा कलेक्टर पद्म सिंह ने बताया कि हैदराबाद की टीम ने रखरखाव का जायजा लिया है। इस दौरान हमने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है। इस समय स्ट्रांग रूम में कुल 4727 मशीनें हैं, जिनका निरीक्षण किया गया है। हैदराबाद की टीम द्वारा प्रथम राउंड की चेकिंग की जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन लगातार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, 10 तारीख से FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग
इलेक्शन ऑफिस के निर्देश पर जिले में प्रारंभ की गई है। नियमित रूप से मैं उसमें चेक करता हूं और सब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इसकी FLC काम चलती है। हैदराबाद से 8 इंजीनियर आए हैं और ये 10 तारीख से प्रारंभ होकर लगातार चल रही है। 4,427 मशीन हैं, जिसमें BU 2088 मतलब बैलेट यूनिट, CU 1149 और VVPAT 1190। इस प्रकार से 4,427 मशीन है, जिसको फर्स्ट लेवल चेकिंग करके स्ट्रांग रूम में स्टोर में रखी जाएगी। FLC के दौरान पूरी वेबकास्टिंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिस छत्तीसगढ़ और ECI दिल्ली में सीधा यहाँ से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जिले के राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रादेशिक स्तर के हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हमने बुलाकर यहाँ पर अवलोकन के लिए और निरंतर वॉच करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा है और वो नियमित रूप से आ भी रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन के जो निर्धारित इंजीनियर हैं हैदराबाद से निरीक्षण परीक्षण के लिए आए हुए थे और उन्होंने जो जिले में EVM की FLC हो रही है, इस पर संतुष्टि जाहिर की है। नगरनार पुलिस को आज गुरुवार को 150 किलो गांजा के साथ एक मालवाहक पिकअप को पकड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। नगरनार थाना सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने के लिए प्रभावी कार्य करने के लिए एक टीम गठित की गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से लगे जंगल में एक मालवाहक पिकअप घूम रही है जो अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रही है। सूचना के आधार पर नगरनार पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकेबंदी कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए। थाना प्रभारी GP गुप्ता ने टीम बनाकर तत्काल धनपुंजी रेलवे क्रॉसिंग से देवड़ा मंदिर को रवाना हुए। रास्ते में घेराबंदी करके मुखबिर की जानकारी के अनुसार वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक पुलिस पार्टी को देखकर वाहन को जंगल की तरफ भगा ले गया और झाड़ियों का फायदा उठाकर पिकअप को जंगल में छोड़कर भाग गया। पुलिस द्वारा वाहन को चेक करने पर वाहन में सब्जी की कैरेट के बीचों बीच बोरियों में अवैध मादक पदार्थ गांजा तकरीबन 150 किलो पाया गया, जिसकी कुल कीमत 15 लाख रुपए बताया गया है। इसे मौके पर जब्त कर लिया गया। फरार आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। विशाखापट्टनम के सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारक अली अब हर महीने की 16 तारीख को होंगे आपके शहर जगदलपुर में। TB, अस्थमा, HIV, COPD यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी, ILD, कोविड से रिकवरी के बाद होने वाली बीमारियां, वायरस इन्फेक्शन, लंबे समय से खांसी और मुंह से खून आने वाली जैसी बीमारियों से परेशान रोगी याद रखें डॉक्टर तारक अली। प्रत्येक माह की 16 तारीख मिलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। स्थान बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने वाली गली, श्रीराम ट्रेंडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। पंजीयन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 94252 58746 और 6263362342। हर महीने जगदलपुर में अपनी सेवाएं देने वाले विशाखापट्टनम के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर MS दीपक इस महीने की 16 तारीख दिन शुक्रवार को होंगे आपके शहर जगदलपुर में। सिर पर चोट, सिर दर्द, फिट्स आना, लकवा, ब्रेल स्ट्रोक, याददाश्त जाना, नसों से संबंधी बीमारी, कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, स्पाइन सर्जरी, सिर दर्द, फिट्स आना, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से परेशान रोगी याद रखें डॉक्टर MS दीपक। 16 जून दिन शुक्रवार, मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक। स्थान स्वदेश हेल्थ केयर, बालाजी वार्ड, सिंधी गुरुद्वारा के सामने। जगदलपुर में पंजीयन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 6263362342 9348258244। और अब मौसम की जानकारी।
छत्तीसगढ़ का मौसम अभी 2-4 दिन हमें अपनी कसौटी में कसने के मूड में दिखाई दे रहा है। रायपुर के मौसम विभाग का कहना है कि अभी हालात वही पुराने रहने वाले हैं। हालांकि उसने ये भी कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए सारे अनुकूल माहौल तैयार हो गए हैं, मगर फिर भी अभी मौसम गुल कुछ फासलों पर है। बादलों के बरसते तक हमें तरसना ही होगा। छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस पर अपनी शक्ति दिखा ही रहा है। अंबिकापुर भी जिद के साथ छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। कल तो कहीं कहीं छुटपुट बरसात के बाद भी राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में ग्रीष्म लहर की सी स्थिति बनी रही। छत्तीसगढ़ वासियों को शीतल जल की उम्मीद में अभी कुछ जलना बाकी है। मेघ गर्जन और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं कहीं हवा चलने की बात भी कही है मौसम विभाग ने, मगर अब लगता है कि ये हमें जिलाए रखने की उनकी एक छोटी कोशिश होगी। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान एक कदम पीछे हटके 41 डिग्री सेल्सियस पर रुका, तो न्यूनतम तापमान एक कदम आगे बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कुल मिलाकर गर्मी से राहत किसी तरह से भी नहीं है। उधर अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय हंगामा मचाए हुए हैं। उसके प्रभाव के कारण गुजरात में तेज हवाएं चल रही हैं। नावों को सुरक्षित रखने के लिए किनारों पर बांधा गया है। पेड़ पौधे खंबे उखड़े जा रहे, यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। प्रकृति अतिवादी हो गई है, या तो सुखा के जान लेगी या डुबा के मार डालेगी। खैर, ये तो इंसानों को पर्यावरणीय संतुलन खराब करने से पहले सोचना था। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं विनार पाड़ेगार। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। फिर पकड़ाई मादक पदार्थ गांजा की खेप, वाहन चालक फरार। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मेधावी छात्र को 1 लाख रुपए देने की घोषणा, साथ ही स्कूटी हेतु अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए। बादल संस्था का समर कैंप समाप्त, समापन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन। नगर के साईं मंदिर में पहली बार आयोजित हुआ महाकुंभ अभिषेक, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सपरिवार हुए शामिल। आज के समाचारों में बस इतना ही। अब मुझे यानी गायत्री आचार्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.